नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा आज आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। घुटनों के दर्द के अंदर एक सामान्य स्थिति है कि जब पीड़ा होती है तो असहनीय होती है और कुछ अपने जीवन के अंदर अनियमितताएं हो गई है। अब अपना रहना, खाना पीना, उठना बैठना सब अव्यवस्थित होने के कारण से ये घुटने धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं और कुछ खान पान की अनियमितताएं हो गई है, जिसके कारण से हमें ये कष्ट होने लगा है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो या तो दर्द निवारक दवाइयाँ दे देंगे या आपसे कहेंगे कि आप इनको बदलवा लें। कुछ कारण बनते हैं और कुछ यौगिक क्रियाएं, एक्सरसाइज वगैरह है जिसका अपन अभ्यास नियमित रूप से करें तो हम काफ़ी हद तक दवाई के प्रभाव से, साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उनसे भी बच सकते हैं और दवाई की आवश्यकता से भी बच सकते हैं। आइए, कुछ अभ्यास है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसका नियमित अभ्यास कर आप दवाइयों के सेवन से बच सकते हैं और अपने घुटनों को घर बैठे भी मेंटेन कर सकते हैं। घुटनों के दर्द के मरीज को सबसे पहले तो अपने घुटनों के नीचे तकिया लगा करके रखना चाहिए। ये तकिया अपन इस हिसाब से लगाएं कि बहुत ज़्यादा लटके भी नहीं और लगभग ऊंचाई पे रहनी चाहिए, ताकि पैरों को मूवमेंट देने में अपने को सुविधा रहे। एक काम। दूसरा काम, जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है तो ये तकिया लगाने के बाद में अपने को सेल्फ यानी मरीज स्वयं अपने पैरों को ऊपर उठाए, एक एक पैर करके धीरे धीरे इसको ऊपर उठाना, धीरे धीरे इसको नीचे रखना। ये दोनों पैरों से एक साथ करने की जरूरत नहीं है, अपन एक एक करके धीरे धीरे इसको ऊपर उठाएं और कुछ समय के लिए रोकें, फिर इसको धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा 10 से 15 बार अपने को सुबह शाम दोनों टाइम या 2 बार 3 बार अपने को जैसी सुविधा लगे अपने को अभ्यास करना चाहिए। एक पैर से हो जाए तो फिर दूसरे पैर पर ये अभ्यास करना चाहिए। दूसरा उठा। ठीक है, ऐसा कम से कम 10 से 15 बार अपन अभ्यास करेंगे, है ना। इसके बाद में अपने को पैर के दोनों तलवे, आगे के जो पैर हैं, इन पैरों को मोड़ना होता है। अब ये तकिया लगाने के बाद में अपने इन दोनों पंजों को अंदर की तरफ मोड़ना होता है। ये पैर लिया, इसको धीरे धीरे अंदर जितना खींचे उतना जाना चाहिए, धीरे धीरे जितना बाहर हो आना चाहिए। ये पंजे मोड़ने से आपके घुटने और कमर दोनों जगह पर खिंचाव देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको मदद कर सकता है तो वो इस जगह से पकड़ करके इसको बाहर की तरफ खींचे, फिर ये अंदर मूवमेंट दे। अगर ऐसा अभ्यास होता है तो ये बहुत अच्छा लाभ देगा। दोनों पैरों से लगभग 10-10, 12 बार 10-15 बार अभ्यास करना है। इसके बाद में इन पैरों को गोल गोल घुमाना है। दोनों एक साथ, है ना। जैसे ये पहले एक साइड का आ गया तो एक साइड में दोनों पैर ले सकते हैं या एक एक पैर करके भी घुमा सकते हैं। इसके बाद उल्टा, ये पैर घुमाना आपके घुटने और ऊपर कूल्हे की जो हड्डी होती है वहां तक ये असर करती है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आराम धीरे धीरे। उल्टा, आराम से ढीला छोड़ दो आप पैरों को।
घुटनों के दर्द में अपने को घुटनों पर पहले तेल का थोड़ा थोड़ा स्नेहन कर लेना चाहिए ताकि यहाँ चिकनाहट मिल जाए। उसके बाद में अपने घुटनों को ये दोनों हाथों की हथेलियाँ लेकर के और इससे कम से कम 25-30 बार रगड़ देना चाहिए ताकि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए और गर्मी मिल जाए। कुछ मसल्स भी ढीले हुए हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथ की हथेलियां लेकर के और इससे ये हाथ से धीरे 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 अपने जो टखने की पाली है इसके ऊपर चारों तरफ गोल गोल हाथ से प्रेशर के साथ में घुमाना चाहिए हल्का हल्का। 15-20 बार करने से ही ये गर्म हो जाएगी। इसके बाद अपने दोनों हाथ के अंगूठे लेके और अंगूठे से आराम से पैर रखो, आप ढीला छोड़ दो, आप कुछ नहीं करना। इस पैर से ये पाड़ी है इसको धीरे धीरे ऊपर नीचे खिसकाना चाहिए। अभी तो जैसे ये जाम है, अभ्यास कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे खिसकने लगेगी। इसको चारों तरफ हल्का हल्का प्रेशर डालना चाहिए। मालिश के बाद ये घुटने से नीचे हाथों को नीचे की तरफ मालिश करनी चाहिए और घुटनों से ऊपर का हिस्सा है तेल लगा करके इसको ऊपर की तरफ मालिश करना चाहिए। ठीक है। घुटनों पे मालिश हो जाए और ये थोड़ा सा मर्दन हो जाए, इसके बाद में अपने को एक एक पैर को उठा करके और मोड़ना चाहिए। मोड़ करके इसको सीने के पास में लाना, धीरे धीरे। भाई यहाँ से पकड़ो, आप अपने हाथ से पकड़ सकते हो, है ना, दोनों हाथ से पकड़ो इसको और इसको खींचना चाहिए धीरे धीरे। जितना आपसे अभ्यास हो उतना इसको खींचो। कुछ समय पश्चात 20-30 सेकंड बाद में इस जगह को छोड़ दो और पैर को बिल्कुल सीधा करो। वापस से मोड़ो। ये पैर अंदर की तरफ जाता है बार बार, इसको बाहर की तरफ कोशिश करनी चाहिए, बाहर की तरफ रहे, है ना। छोड़ो। वापस मोड़ो। छोड़ो। ये इसके बाद जब भी अवसर मिले तौलिया, चद्दर या अपने हाथ का प्रयोग कर घुटने के नीचे हाथ लगाना और इससे पैर को दबाना। ये पैर दबाओ, अपने पैर से दबाओ हाथ को। ये इस अभ्यास से यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप होता है अपने आप ही। धीरे धीरे अभ्यास होगा, धीरे धीरे अपने आप सामान्य स्थिति बनने लगेगी। सीधा हो, इतना होने के बाद अब अपनी इसी स्थिति के अंदर एक पैर को मोड़ना, दूसरे घुटने पे रख देना और इस पैर को धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने देना। इसको नीचे जाने दो आराम से, धीरे धीरे। आने दो।
ये तकिया लगा के भी रख सकते हैं, बिना तकिया लगाए भी रख सकते हैं, या इतना मोटा तकिया नहीं लगाना हो तो हम छोटे तकिए का भी उपयोग कर सकते हैं इसमें। ये अब इसको धीरे धीरे नीचे आने दो, यही रखो, ये रखो, है ना, ये इसको धीरे धीरे, इसको अभ्यास होता है कि ये घुटना अपना जमीन पे लगे। ये प्रैक्टिस आपको कमर दर्द और घुटने के दर्द दोनों पे काम आती है। कमर तो मेरा बहुत दुखती है। तो आप ये काम करोगे तो आपको कमर पे भी लाभ मिलेगा। पैर सीधा कर दो, अब दूसरे पैर पे ढीला करो, इसको यहां से जाने दो। यदि अपने को कमर में भी दर्द रहता है तो सबसे सरल तरीका है अपन अपने दोनों घुटनों को मोड़ लो, इनको मोड़ लो, है ना, और अपने हाथ सीधे, अब ये कमर वाला हिस्सा है इसको ऊपर उठा दो आप, कमर, हाँ ऊपर उठाओ, ये और उठाओ, और ऐसा करने से आपके घुटनों में भी ताकत मिलेगी, आपके कमर दर्द में भी आराम मिलेगा। इसको रोक के रखना चाहिए थोड़ी देर, 20 तक गिनती गिनो, 30 तक गिनती गिनो, इतनी देर रोकना, उसके बाद में इसको धीरे धीरे वापस सीधा कर देना, नीचे ले जाओ, टिका दो धीरे धीरे, फिर एक बार गहरा सांस लेना और फिर वापस इसको ऊपर उठा देना, सांस भरो और ऊपर उठा लो, आने दो। ऐसा 3-4 बार करते हैं तो इससे आपके कमर दर्द और घुटने का दर्द दोनों पे आपको आराम मिलता है। धीरे धीरे टिका देना। पैर सीधे कर लो। जब भी घुटनों में तकलीफ आएगी तो एक सामान्य सी स्थिति समझ में आती है कि अपने नीचे से तो ये पैर मिले हुए होते हैं, लेकिन अपने यहाँ घुटनों की जगह पर स्पेस बन जाता है। हमको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये घुटने के स्पेस कंट्रोल में रहे और नीचे से पैर खुले। उसके लिए हम लेट करके या बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं। घुटनों में जब भी अपने खड़े होकर के देखेंगे या लेट करके देखेंगे तो ये दोनों घुटनों में स्पेस होता है, नीचे बन जाता है। उसको मैनेज करने के लिए सबसे सरल तरीका होता है, घर में कोई भी तौलिया या आप ये मफलर है, ये दे दो 1 मिनट, अपने इन दोनों घुटनों को बांधना है ना, और ऊंचाई पे इतना बैठना है कि आपके पैर जमीन से ऊपर रहे, पैर लटके हुए रहे। आप इन दोनों पैरों को यहां से कस लो अच्छे से, ये अब यहां आराम से पीछे खिसक जाओ, हल्का सा और खिसक जाओ, ठीक है। यहां से ये पैर मिल गए, अब नीचे से अपने पैर मिले रहेंगे तो अपन इनको सीधा करेंगे तो अपने घुटनों पे खिंचाव आएगा, ये हमारे पैर मिले हुए रहेंगे। अगर हम लेट करके करते और पैरों को सीधा रखेंगे तो ये इस जगह बनती है। हम बांध करके इनको धीरे धीरे ये पैरों को जितना अंदर जाए ठीक धीरे धीरे सीधा करना। ऐसा 20-25 बार सुबह, 20-25 बार शाम को, दिन में दोनों समय ये अभ्यास करना चाहिए। ये बंधे हुए रहना चाहिए। हाँ लाओ, आप नीचे से पैर मिला के रखो और लाओ, ये ऐसा करोगे तो ये धीरे धीरे अपने आप ही सेट होने लग जाएंगे, ठीक है ना। कम से कम 15-20 बार करना चाहिए। लास्ट उपाय, घुटनों के दर्द के मरीज होते हैं उनके लिए ये जो स्थिति बनी उसका कारण होता है कि हम जीवन भर सीधा चलते हैं। सीधा चलने के कारण हमारे दोनों पैर हैं वो इस तरीके से होते हैं, तो हम इस स्थिति में चलेंगे, उसका नतीजा है कि ये धीरे धीरे गैप बनने लगे। अब अगर हम उल्टा चलने की कोशिश करेंगे तो हमारे पैर अंदर मुड़ेंगे और हम इस तरीके से कदम रखेंगे जो बिल्कुल उल्टा होगा, ये अपनी उल्टी स्थिति में आने लगेंगे, अपने आप ठीक होंगे। इसके लिए हमें जब भी मौका मिले सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी उतरना,
या लंबा स्पेस हो अपने पास तो उसमें हमें उल्टे कदम चलना चाहिए। आप खड़े हो आराम से और पीछे की तरफ चलना, इधर घूम जाओ और अब पीछे आओ, ये ऐसे पीछे कोई भी दीवार का सहारा ले सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो, या कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल उल्टा चलने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम 100 कदम पीछे सुबह शाम दोनों टाइम चलना चाहिए। और अगर सीढ़ियां हैं घर में तो सीढ़ी चढ़ना और उतरना, ऐसा अभ्यास सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए। धीरे धीरे पीछे जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए पैरों को अपन यूं अंदर की तरफ लेके चले। ये अपना अभ्यास 2-3 महीने तक अगर हो जाता है तो आप धीरे धीरे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सहारे के चल सकते हैं। घुटने आपके सामान्य रूप से काम करने लगते हैं। तो ये अभ्यास बनाना पड़ेगा अपने को। आराम से पीछे जाओ धीरे धीरे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को घुटनों को बचा करके रख सकती है, घुटनों में ऑपरेशन होने की स्थिति से हमें रोके रख सकती है। आराम से बैठ जाओ। दोस्तों देखा आपने, ये कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो सामान्यतः मरीज स्वयं भी कर सकता है या घर में परिवार के सदस्य कोई भी इनको साथ में करवा सकते हैं। अगर हम नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आपको 5-7 दिन के अंदर ही घुटनों के दर्द में आराम भी मिलने लगेगा और पहले से काफ़ी आप आरामदेह स्थिति के अंदर आने लगेंगे। अपन मानते हैं कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, लेकिन आप दवाई से बच सकते हैं और ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।